हेलो फ्रेंड्स, डेटा कंप्रेशन लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राइस कोड। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने राइस कोड के स्टेप्स देखे थे। आज हम राइस कोड का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इनकोड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 16 वैल्यू, यानी वाई जो सीक्वेंस है उसमें वैल्यू कितनी है 16, यूजिंग राइस कोड j इक्वस टू 8। j इक्वस टू 8 का मतलब क्या हुआ कि जब हम ब्लॉक में डिवाइड करेंगे तो 8 का ब्लॉक होगा, यानी बेसिकली 16 वैल्यू है और एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, एक ब्लॉक में कितने होंगे 8 एलिमेंट, तो हमारे पास लास्ट में 2 ब्लॉक निकल के आएंगे। एंड 1 स्प्लिट सैंपल, यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे 1 स्प्लिट सैंपल, यानी हम 1 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंसीडर करके इनकोड करेंगे। ओके, और आगे दिया हुआ यूज प्रीवियस वैल्यू एज प्रिडिक्शन वैल्यू एंड 0 फॉर फर्स्ट एलिमेंट। ओके, प्रिडिक्शन वैल्यू हम किसको लेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू होगा उसको हम प्रिडिक्शन वैल्यू कंसीडर करेंगे, और जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, और एज्यूम k इक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर का लिखूंगा वो कितने कितने बिट में लिखूंगा 8 बिट में लिखूंगा। ओके, और ये हमारा सीरीज़ दिया हुआ है, ये हमारा y की वैल्यू दिया हुआ है, ये 16 वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और पहले y की सीरीज़ लिख लेते हैं इस तरीके से 32, 33, 35 अप टू 16 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब सेकेंड स्टेप में क्या करना था, प्रिडिक्शन वैल्यू निकालना था। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, टू जनरेट अ प्रिडिक्शन वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 32 पहला एलिमेंट है तो इसका प्रिडिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रिडिक्शन वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। ओके, और 33 का प्रिडिक्शन वैल्यू क्या है, इसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी है 32। 35 का प्रिडिक्शन वैल्यू, इसका प्रीवियस एलिमेंट है 33। उसी तरीके से 39 का प्रिडिक्शन वैल्यू हो जाएगा 35, 37 का हो जाएगा 39, 38 का हो जाएगा 37, 39 का 38, 40 का 39, 40 का 40, 40 का अगेन 40, अगेन 40, और यहाँ पे 39 का प्रीवियस वैल्यू कितना है 40, और इसका प्रीवियस वैल्यू है 39, 40 का प्रीवियस वैल्यू अगेन 40 है, 41 का प्रीवियस वैल्यू 40, 40 का प्रीवियस वैल्यू 41। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रिडिक्शन वैल्यू हर एक एलिमेंट के निकाल लिया, हर एक एलिमेंट का प्रिडिक्शन वैल्यू। ठीक है, और प्रिडिक्शन वैल्यू कैसे निकाला, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वही उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू थी, और फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रिडिक्शन वैल्यू होगा वो हमारा होगा 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप था हमारा डी कैलकुलेट करना। डी कैसे कैलकुलेट करते थे, जो सीक्वेंस में वैल्यू दिया हुआ है उसमें से उसका प्रिडिक्शन वैल्यू हम माइनस कर देते थे। ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, तो अगर 32 में से 0 माइनस 32 का प्रिडिक्शन वैल्यू क्या है 0, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 32। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, अगेन क्या आ जाएगा 39 माइनस 35, इट विल बी 4, यहाँ पे आ जाएगा -2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 1 और -1। ओके, तो ये हमारी डी की वैल्यू निकल गई। ओके, अब हमें निकालनी टी आई की वैल्यू। तो टी आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, मिनिमम ऑफ वाई मैक्स माइनस वाई कैप कॉमा वाई कैप माइनस वाई मिनिमम। ओके, तो इस सीरीज़ के लिए मिनिमम या मैक्सिमम किस में फाइंड आउट करते हैं, वाई आई और वाई आई कैप दोनों में, यानी इन दोनों, एक तो ये रो और इस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वाई मैक्स की वैल्यू होगी। इन दोनों में वाई मैक्स सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारा है 41। ओके, और इन दोनों सीरीज़ में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी वाई मिनिमम की। तो इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट प्रिडिक्शन वैल्यू। तो वाई मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो सबसे पहले 1, तो हमें फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा T1 क्या हो जाएगा,
मिनिमम ऑफ वाई मैक्स की वैल्यू हमने निकाला 41 और वाई कैप की वैल्यू T1 के लिए क्या है, वाई कैप की वैल्यू -0 कॉमा 0 माइनस वाई मिनिमम क्या है हमारा 0। तो यहाँ जो वैल्यू आई मिनिमम ऑफ 41 कॉमा 0, तो इट विल बी 0, यानी T1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। उसी तरह T2 के लिए निकालते हैं हम। मिनिमम ऑफ मैक्स वैल्यू कितनी है 41 माइनस वाई कैप की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे वाई कैप की वैल्यू है हमारी 32, वाई कैप की वैल्यू है 32 और वाई मिनिमम की वैल्यू है 0। तो यहाँ आ गया मिनिमम ऑफ 41 माइनस 32 हमारा आ जाएगा 41 माइनस 32 आ जाएगा 9 कॉमा 32, तो इट विल बी 9। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। ठीक है, उसी तरह हमारे T3 निकाल लेंगे। मिनिमम ऑफ वाई मैक्स की वैल्यू हमारी है 41 माइनस और वाई कैप की वैल्यू है हमारी 33 कॉमा अगेन हमारा क्या दिया हुआ है वाई कैप की वैल्यू अगेन 33 है और वाई मिनिमम की वैल्यू है 0। तो इट विल बी मिनिमम ऑफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 कॉमा 33, तो मिनिमम हमारा आ जाएगा 8, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से हम T4 निकाल लेंगे। मिनिमम ऑफ वाई मैक्स की वैल्यू है 41 माइनस वाई कैप की वैल्यू देखें तो हमारी कितनी है 35 कॉमा और वाई कैप की वैल्यू है 35, वाई मिनिमम की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, यहाँ आ जाएगा 6 कॉमा 35, तो ये आ गया 6, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, इसी तरह हम सारी वैल्यू को निकाल लेंगे और ये जितने भी सेल ब्लैंक है सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 0। ओके, तो बेसिकली हमें यही फार्मूला लगाना है और इस फार्मूले के हेल्प से ये पूरे वैल्यू को फिल कर देना है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है XI। ओके, तो XI के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, XI के लिए हमारे पास फार्मूला था 2DI इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू DI इज लेस देन इक्वल्स टू TI। ओके, नेक्स्ट था 2 mod of DI minus 1 if minus TI less than DI is 0, या TI प्लस mod DI कंडीशन हमारा था अदरवाइज। तो सबसे पहले हम x1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर x1 तो सबसे पहले हम DI और TI की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे DI की जो वैल्यू है वो है 32 और TI की जो वैल्यू है वो है 0। ओके, तो DI इज़ ग्रेटर देन TI है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ और ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ क्योंकि DI 0 से बड़ा है। तो हम थर्ड वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी x1 की जो वैल्यू हो जाएगी, XI की जो वैल्यू हो जाएगी TI प्लस मॉड DI। तो यहाँ I की जगह हमारा 1 है, तो TI की वैल्यू क्या है हमारा 0 प्लस DI की वैल्यू कितनी हमारी 32। तो मॉड 32 क्या आ जाएगा 32, यानी हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x1 की आ जाएगी हमारी 32। ओके, नेक्स्ट फॉर x2 की बात करें, x2 में हमारा DI क्या है हमारा x2 के लिए 1 और TI हमारा क्या है, हमारा TI हमारा है 9। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, डी आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी आई है, डी आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी आई, यानी कंडीशन नंबर 1। तो यानी जो एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2di, यानी 2 इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो x2 की वैल्यू हो गई हमारी 2। नेक्स्ट उसी तरीके से फॉर x3, तो x3 में अगर हम डी आई की वैल्यू देखें x3 में, तो डी आई की वैल्यू है 2 और टी आई की वैल्यू है 8। तो डी आई इक्वल्स टू 2 और टी आई की वैल्यू है हमारी 8, ठीक है। अगेन हमारा क्या है, डी आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई इक्वल्स टू 2 di, यानी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर x4 में हमारी डी आई की वैल्यू क्या है 4 और टी आई की वैल्यू है हमारी 6। डी आई की वैल्यू है 4 और टी आई की वैल्यू है 6, ओके। अगेन यहाँ पे डी आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी आई है, तो हम एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 2di, इट विल बी 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, ओके। तो x4 की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो इसी 3 इक्वेशन की हेल्प से बाकी हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 2 2 2 0 0 1 2 0 2 1, ओके। तो यहाँ पे एक्स आई की हमें 16 वैल्यू मिल गई। अब इसका हमें क्या करना है, पार्टीशन j इक्वल्स टू 8 दिया था, यानी 8 के हमारे यहाँ पे दो पार्टीशन हो गए, इट मीन्स 2 ब्लॉक बनेंगे। तो 2 ब्लॉक बना लेते हैं हम। पहले ब्लॉक में क्या आएगा, 32 2 4 8 3 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। और नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, ओके। तो सबसे पहले हम ब्लॉक 1 की कोडिंग करेंगे और सिमिलरली हम ब्लॉक 2 की कोडिंग करेंगे। तो ब्लॉक 1 में सबसे पहले हमारा क्या है, 32 देन 2 4 8 3 2 2 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी कितने बिट में, 8 बिट दिया हुआ था, k की वैल्यू 8 थी, 8 दिया था तो 8 बिट में, ओके। तो 32 का अगर बाइनरी 8 बिट में निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 32 का बाइनरी हो जाएगा 1 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5। और इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 30 और हम इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 1 0 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से हम सबका बाइनरी पहले लिख लेंगे। तो हमने सारा ये बाइनरी फॉर्म में लिख लिया, 32 2 4 8 3 2 2 1, ओके। अब हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है 1 स्प्लिट, ओके। यानी 1 स्प्लिट का मतलब हम 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेंगे। तो अगर 32 की कोडिंग करनी है तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी क्या है, 0, तो हम 0 को सबसे पहले लिखेंगे, ओके। और बाकी का बाइनरी निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हम बाइनरी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी बाइनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 16 0 1 2 3 4 16 हो जाएगी, ठीक है। और 16 का मुझे यूनरी करना है, तो 16 का यूनरी क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स 0 फॉलोड बाई 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फॉलोड बाई 1, ओके। नेक्स्ट उसी तरह हम 2 का निकालेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारा, 0 को एज इट इज़ लिख दिया। बाकी का बाइनरी वैल्यू क्या है, 1,
तो 1 को अगर यूनरी कोड में लिखेंगे तो 1 0 फॉलोड बाई 1। 4 का उसी तरह हम निकाल लेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम क्या हो जाएगा 0, 0 को हम लिख लिए। बाकी इसका जो बाइनरी वैल्यू क्या है 2, तो 2 को यूनरी में कैसे लिखेंगे 00 फॉलोड बाई 1। सेम थिंग यहाँ पे हम करेंगे 8 के लिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी क्या है 0 और इसकी बाइनरी वैल्यू कितनी है इसकी, तो डेसिमल वैल्यू इसकी आ जाएगी 4, तो 4 टाइम्स 0 फॉलोड बाई 1। सेम थिंग 3 के लिए करेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी क्या है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है डेसिमल वैल्यू 1, तो यूनरी कोड क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 0 फॉलोड बाई 1। ठीक है। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है हमारा 0 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी डेसिमल वैल्यू 1, तो इसका यूनरी कोड क्या हो जाएगा 1 0 फॉलोड बाई 1। ओके, तो अगेन नीचे भी 2 है तो इसका भी कोड हो जाएगा 0 1, इसका भी कोड हो जाएगा 0 1। ओके, तो ये जो कोड निकला हमारा ये हमारा राइस कोड है, राइस कोड ऑफ 32 2 4 8 3 2 2 2। और सेम प्रोसेस हम इस B2 ब्लॉक के लिए करेंगे और इसके लिए भी हम राइस कोड निकाल लेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।